ये जो हिंदी मीडियम की 6 बुकलेट हैं, ये टोटल 3800 इसमें पेजेस आपको मिलते हैं। वहीं जो इंग्लिश मीडियम के बुकलेट हैं, ये जो 6 बुकलेट, इसमें आपको 3700 यानी 3700 पेज आपको मिलते हैं, यानी 100 पेज करीब हिंदी वाले में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो किसी एक का मैं डिटेल में रिव्यू कर देता हूँ। सारे फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी वाले सेम हैं, ठीक है। तो किसी एक का मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसी तरीके से आप दोनों का समझ लेना। बीच बीच में मैं दोनों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों का तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो हिस्ट्री के टोटल पेज हैं 848 पेज। तो ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का पूरा इंडेक्स इसमें कवर है कि कौन से चैप्टर से PYQ आए हुए हैं, उसको कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कौन कौन से परीक्षा के PYQ किस ईयर के आए हुए, कितने आए हुए, यहाँ पे कवर किया हुआ आपको मिलता है। ये जो पूर्वावलोकन की अपडेटेड वाली किताब आई है, उसमें ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे आषाढ़ काल के बारे में पहले एक नोट्स दे दिया है। ये जो नोट्स है ना, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ना। 1-2 पेज में आपको ये नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, और उस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट PCS के या फिर प्रीलिम्स UPSC के, वो सब उसके बाद मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट इनके नोट्स जो है ना, स्टार्टिंग में जो 1-2 पेज में जो दिए रहते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट ये वाले PYQ हो जाते हैं। देखो ये यूपी के सारे क्वेश्चन है, ये IAS प्रीलिम्स का है, सेम यूपी PCS मेंस का। 2018 तक मेंस भी डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव था, तो उसके बाद मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है 18 के बाद। देखो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, और जो ऑप्शन सही है उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना मस्ट है, ठीक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे 4 दिए हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाले, इसके उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है। सेम उसी फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन आए हुए, इसलिए उसका फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इससे किताब बहुत मोटी नहीं होगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी देख रहे हो ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम के अलग अलग ईयर में। तो सेम व्याख्या यहाँ पे दे दिया है, उसके ये सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेटिंग के आपको मिलते चलेंगे। जैसे देखो ये पाषाण काल का था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका सैंथव सभ्यता एवं संस्कृति, उसका थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा 1-2 पेज में। उसके बाद आपके ये PYQ मिलते चलेंगे। इसमें आपको UPPSC, MPPSC, RAS, IAS का, MPPSC का, BPSC के सारे एग्जाम, मतलब स्टेट PCS का ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम होते हैं उनका जो भी PYQ आया हुआ है उन चैप्टर से, तो सब कुछ एक जगह आपको मिल जाता है। ये आपका भूगोल में आपका टोटल 744 पेज है। इसमें सबसे पहले सेम ये सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे देखने की कौन कौन से चैप्टर कवर किए हुए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे देखो सामान्य परिचय भारत का भूगोल का, ये आपका छोटा सा नोट्स हो गया। उस नोट्स का जो भी PYQ आया हुआ है पीछे, वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया। दूसरा अक्षांशीय विस्तार, यानी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे PYQ कवर करता हुआ ये बुकलेट आपको मिलता है, और वो भी अलग अलग स्टेट PCS एग्जाम के साथ में। ये हो गया पॉलिटी का टोटल जो पेज है ये 512 नंबर तक है। ये पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हो गए। सेम फॉर्मेट भारत का संविधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, उनके नोट्स हो गए। और इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, आप जितनी बार हो सके इनको रिवाइज करना। इनको पढ़ोगे ना, उसके बाद ये जो PYQ है उनको बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे इजिली। देखो मल्टीपल क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं आपको। जो भी टॉपिक दिया है उन टॉपिक्स का पहले आपको इन PYQ से रिलेटेड वो नोट्स आपको एक बार रिकॉल करा देगा। पहले इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये होगा आपका पॉलिटी का जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेम बुकलेट आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इनके ये टॉपिक्स हो गए, और इनका ये बुकलेट टोटल। और ये आपका हो गया साइंस का। पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस को ये बुकलेट सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब इन PYQ को आप लगाना, किसी भी सब्जेक्ट का PYQ को लगाना, जहां पे देखना कि आपसे गलती हो रही है बार बार, तो उन गलतियों को ना, उन गलतियों की एक नोट बुक बनाना, तो उसको बोलते हैं एरर बुक,
ठीक है, बहुत सारे टॉपर के मुंह से आपने सुना होगा एरर बुक मेंटेन करते हो कि हाँ मेरी गलती बार बार कहाँ पे हो रही है। अगर आप उस एरर बुक को मेंटेन करते हो ना, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले उन एरर बुक को एक बार अच्छे से देखना। मल्टीपल बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मिस्टेक्स आपसे बार बार नहीं होगी। तो एरर बुक मेंटेन जरूर करना आप, कि अगर गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसको जरूर करना। अगर इंग्लिश का कुछ दिखाऊं तो इस तरह से सेम इनकी फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। आगे इंडेक्स, उनके सारे चैप्टर्स, सेम फॉर्मेटिंग है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना पीवाईक्यू का, तो अलग थोड़ी देंगे। और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अच्छे से, जहाँ पे जैसे 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चन रिपीट हुए तो वो एक ही जगह बस एक्सप्लेनेशन दिया, और जो 9 क्वेश्चन होंगे उनको आप सिर्फ ऑप्शन दे देगा। पूर्वावलोकन के बारे में जानता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको परचेज कैसे किया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का सारा इंटरफेस खुलेगा। इसमें ये सारे नोट्स और पूर्वावलोकन की सीरीज आपको दिख जाएगी, उसमें आई दृष्टि वगैरह भी आ गई करंट अफेयर के लिए, वो सब दिख जाएगा। अगर आपको जो भी लेना है वहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करते हैं, तो वहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। या फिर कोई पर्टिकुलर एक चाहिए तो उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नाम वगैरह, एड्रेस प्रॉपर भर के, पिन कोड वगैरह। नीचे जब आओगे तो पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे सीओडी का भी ऑप्शन है और प्रीपेड का भी ऑप्शन है, यानी ऑनलाइन यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हो। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना, यानी प्रीपेड कर लेना यूपीआई वगैरह से। उसमें आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बच जाता है। सीओडी में 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है आपका डिलीवरी का, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी फ्री हो जाती है आपकी प्रीपेड में। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी मैक्सिमम 4 से 5 वर्किंग डे में आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ परचेज करने में डाउट आता है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो।